नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज। आज की तारीख, आज के मुद्दे और आज की सबसे बड़ी खबरें साफ, सटीक और सरोकारी अंदाज में सिर्फ आपके लिए। राजनीति से लेकर समाज, अर्थव्यवस्था से लेकर सुरक्षा, हम लाए हैं देश और दुनिया की वो टॉप 10 खबरें जो न सिर्फ जरूरी है बल्कि आपके सोचने के नजरिए को भी बदल सकती है। तो चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 हेडलाइन पर। पीएम मोदी ने असम में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड एनआरएल में असम बायो एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में पॉलीप्रोपाइलीन संयंत्र की आधारशिला भी रखी। उन्होंने कहा कि असम को 12,000 करोड़ की सौगात दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को असम में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड एनआरएल में असम बायो एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड एनआरएल में पॉलीप्रोपाइलीन संयंत्र की आधारशिला भी रखी। भारत और पाकिस्तान का यह मुकाबला पहलगाम आतंकी हमले और मई में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला मैच है। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत हुई थी, जिसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की थी। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मुकाबले को लेकर पूरे देश में सियासत गर्म है। वहीं महाराष्ट्र में भी इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को दुबई में होने वाले इस मैच को राष्ट्र भावनाओं का अपमान बताया और लोगों से अपील की है कि वे यह मैच ना देखें। आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर मनोहर पर्रिकर 3 बार गोवा के मुख्यमंत्री रहे और नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में अक्टूबर 2014 से मार्च 2017 तक रक्षा मंत्री रहे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को उस समय शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब वे गोवा के पूर्व सीएम और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को नहीं पहचान पाए। दरअसल एक महिला डिप्टी सीएम से ट्रैफिक की समस्या को लेकर शिकायत कर रही थी, तो उस दौरान महिला ने मनोहर पर्रिकर का उदाहरण दिया कि वे किस तरह से लोगों की समस्याओं को जानने के लिए अचानक दौरे करते थे। इस पर अजित पवार ने कहा, कौन पर्रिकर? आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सौरभ भारद्वाज के पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा कि पाकिस्तान के साथ मैच खेलना देश के साथ गद्दारी है। आपने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बावजूद क्रिकेट मैच की अनुमति देने के लिए केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल खड़ा किया है। शनिवार को राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पूछा कि प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के साथ मैच करवाने की आखिर क्या जरूरत है? सारा देश कह रहा है कि यह मैच नहीं होना चाहिए। क्या यह भी ट्रंप के दबाव में किया जा रहा है? आखिर प्रधानमंत्री ट्रंप के आगे कितना झुकेंगे? टीबी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन इन दिनों अस्पताल में भर्ती हैं। अब एक्ट्रेस ने एक पोस्ट शेयर कर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। बीते दिन शनिवार को एक वीडियो सामने आया था जिसमें टीबी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन हॉस्पिटल में एडमिट दिख रहे थे। उन्हें घायल अवस्था में देखा गया था। अब अंकिता ने अपने सोशल मीडिया पर पति संग कुछ तस्वीरें शेयर की हैं और उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को कहा कि 14 करोड़ सदस्यों के साथ भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा में 2 करोड़ सक्रिय सदस्य हैं। जेपी नड्डा ने बताया कि पार्टी के देश भर में 240 लोकसभा सदस्य, लगभग 1500 विधायक और विधान परिषदों में 170 से ज्यादा सदस्य हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग सरकार की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की अनुमति देने वाला बीमा संशोधन विधेयक संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। जब उनसे पूछा गया कि क्या बीमा क्षेत्र में एफडीआई को और उदार बनाने वाला विधेयक आगामी शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किया जा सकता है, इस पर उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है। पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं और संस्कृति के पुनर्जागरण का एक स्वर्णिम कालखंड आया है। चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ का मंच हो, चाहे G20 का सम्मेलन हो या SCO में संबोधन हो, पीएम मोदी ने हिंदी और भारतीय भाषाओं में संवाद कर भारतीय भाषाओं का स्वाभिमान बढ़ाया है। हिंदी दिवस पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं और संस्कृति के पुनर्जागरण का एक स्वर्णिम कालखंड चल रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को कोलकाता स्थित पूर्वी कमान मुख्यालय विजयदुर्ग पूर्व में फोर्ट विलियम में सशस्त्र बलों के संयुक्त कमांडरों के 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन का विषय रखा गया है सुधार का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन, जिसमें सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण, सुधार और युद्धक तैयारियों पर गहन विचार विमर्श होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी के सकारात्मक प्रभावों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जीएसटी का लाभ देश के हर नागरिक को रोजमर्रा की हर चीज में मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसका असर लोगों को सुबह की चाय से लेकर रात के खाने और सोने तक देखने को मिलेगा। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को लेकर इन दिनों देश भर में चर्चा तेज है। इसी बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी के ताजा सुधारों और उसके सकारात्मक प्रभावों पर विस्तार से बात की। साथ ही उन्होंने इससे होने वाले फायदे पर भी जोर दिया।